क्लास 12th क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा को लेकर के आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा है कि ये भैया तैयारी करे या नहीं करे, छोड़ दे, है ना। कितना चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। जो एग्जाम लिया जा रहा है 23 जून से 30 जून तक आपका एग्जाम है, सबको पता ही होगा डेट, ठीक है। एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा, एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कहां से मिलेगा, है ना। एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, इसका असर फाइनल एग्जाम के मार्क्स पर तो नहीं पड़ेगा, कॉलेज वाला प्रैक्टिकल में नंबर तो नहीं काटेगा। तो सारा कुछ का जवाब हम आपको देने वाले हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट, छोटा सा भी डाउट, इट्टू सा भी नहीं बचेगा, ठीक है। इससे पहले हम समझेंगे कि आपसे कितना एग्जाम लिया जाएगा बोर्ड एग्जाम मिला करके, ठीक है, जो फाइनल एग्जाम हो रहा है। तो इधर हम समझते हैं, इसके बाद हम सारा क्वेश्चन का जवाब देंगे। और अगर आपके पास डेट शीट नहीं है एग्जाम का, जो एग्जाम हो रहा है किस दिन किस सब्जेक्ट का है, तो डेट शीट भी हम आपको देंगे, ठीक है। तो रुके रहिए, वीडियो में सारा कुछ हम बताएंगे। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप बिहार बोर्ड के बेस्ट गाइडेंस चैनल को देख रहे हैं। यहाँ पर हम सुनिश्चित करते हैं, वेरीफाइड करते हैं जानकारी को, तब ला करके आपके सामने रखते हैं और 100% ओरिजिनल जानकारी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर आपको गेस क्वेश्चन देंगे एग्जाम से पहले, और सारा का सारा आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएगा। जब आप हॉल में बैठेंगे ना एग्जाम देने, तब आपको दीपक भैया के बात याद आएगा कि अच्छा जो क्वेश्चन दिए थे वही टकराया है, ठीक है। तो नीचे ताकिए और सब्सक्राइब का बटन का हिट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं क्वार्टरली एग्जाम और उसके अलावा कितना एग्जाम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला देखो 2025 का हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो बच्चे 2025 में फाइनल एग्जाम दिए हैं, मतलब पिछले साल वाला बैच, उससे हर महीना एग्जाम लिया गया था। हर एक महीना, मतलब 12 महीना होता है ना, तो 12 गो एग्जाम वो लोग से लिया गया था। लेकिन आप लोग से क्या हो रहा है, 3 महीने पर एग्जाम लिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, 12 महीने में आपको 4 बार एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है आपसे। तो क्वार्टरली एग्जाम का मतलब है त्रैमासिक परीक्षा 3 महीना पर, ठीक है। इसके बाद हाफ ईयर का आपका एग्जाम होगा, उसके बाद सेंटअप एग्जाम होगा। सेंटअप एग्जाम के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। सेंटअप एग्जाम का जैसा पेपर आता है ना, हूबहू आपके फाइनल एग्जाम का वैसा ही पेपर आता है, मतलब क्वेश्चन चेंज रहता है, पैटर्न सेम रहता है ना। और सेंटअप एग्जाम में क्या होता है कि जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब जितना हार्ड रहेगा, जितना मीडियम रहेगा, उसी लेवल का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ये होता है आपका सेंटअप एग्जाम, जो 9 महीना पर लिया जाता है ना। और हाफ वाला आपको पता ही है 6 महीना पर लिया जाएगा, है ना। और ये 3 महीना पर लिया जा रहा है। तब आपसे फाइनल एग्जाम लिया जाएगा, जो कि फेब में होगा 2026 में, है ना, फरवरी में। तो 2026 में इसी के लिए तो सारा पापड़ बेल रहे हैं, है ना। जो भी तैयारी कर रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं, इसी का तो कर रहे हैं फाइनल एग्जाम के लिए। तो त्रैमासिक परीक्षा पर फिर हम लोग आते हैं और सारा क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, तैयारी करे या नहीं करे। तो देखो, तैयारी आपको बिल्कुल करना है, त्रैमासिक परीक्षा से मतलब नहीं है। तैयारी अगर आप इसका करोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो फाइनल वाला होगा, जिसके लिए सारा हम कुछ कर रहे हैं, है ना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी तैयारी स्ट्रोंग हो जाएगी। आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर शुरुआती के अच्छा हो जाएगा, और वही तो बेस होता है। उसी के बेस पर तो अगला चैप्टर में सवाल रहता है ना। और यहां से आपका न्यू खड़ा होता है। तो इसका तैयारी आप करते हो ना मेरे भाई, तो आपका जो अगला चैप्टर वगैरह होगा वो सब अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो तैयारी आपको बिल्कुल करना है, 100% करना है। जितना मेहनत कर सकते हो करो। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा, कितना चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वार्टरली एग्जाम का बात कर रहे हैं, 3 महीना वाला के कितना चैप्टर से पूछा जाएगा। तो देखो, मैक्सिमम 4 चैप्टर और मिनिमम 3 चैप्टर, ठीक है। तो 3 से 4 चैप्टर के बीच में 4 चैप्टर मैक्सिमम हो गया, इससे ऊपर नहीं जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 चैप्टर आप स्ट्रोंग कर लो। इसी 3 चैप्टर से सवाल आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। हर एक चैप्टर में, ठीक है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मैथ में, जिसका आर्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, है ना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आप स्ट्रोंग कर लो, ठीक है। यहीं से सवाल पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश का बात करें भैया, तो हिंदी में गद्य खंड और पद्य खंड में, है ना। और इंग्लिश का बात करें तो पोइट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन में पहला दूसरा चैप्टर कर लो, और ग्रामर का थोड़ा बहुत बेसिक करके चल जाना, ठीक है। हो जाएगा आपका काम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है इसके लिए। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, एडमिट कार्ड कहां से मिलेगा। एडमिट कार्ड इसमें होता ही नहीं है ना। एडमिट कार्ड वगैरह इसमें आपको नहीं दिया जाता है, ऐसे ही एग्जाम लिया जाता है ना। अब लास्ट जो सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये क्लियर कर लिए ना तो आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा।
4 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्योंकि किसी के घर से बहुत ज्यादा दूर है कॉलेज, कोई और शहर में नाम लिखा लिया है और पढ़ाई कोई और शहर में कोचिंग पढ़ रहा है ना, तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो उसके मन में यही सवाल आ रहा है। जिसका घर नजदीके है कॉलेज के, वो तो जाके पैदल दे के चलाएगा, है ना, लेकिन जिसका दूर है उसके मन में सवाल आ रहा है कि अगर एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा। तो देखो इसका जवाब है कि अगर आपका कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है ना, आपका हाई स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है, वहां बहुत नियम कानून का पालन किया जाता है, तब तो आपको एग्जाम 100% देना है। ठीक है, 100% एग्जाम देना है। और हम क्या किए थे वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, जब हमारा बारी था और ये सब एग्जाम हो रहा था, तो ठीक है, आपका स्ट्रिक्ट कॉलेज है तो वहां पे एग्जाम देना है, और नहीं तो ये एग्जाम उतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, आप कॉलेज वाला से थोड़ा सा सेटिंग बैठाओगे। कैसे सेटिंग बैठाना है, तो आप अपने कोई गार्जियन को भेज दो, अपने मम्मी पापा को भेज के सॉर्ट आउट करवा लो, है ना, कोई भैया है तो सॉर्ट आउट करवा लो, या नंबर है तो आप बात कर लो उनसे कि सर हमारा घर दूर है, हम नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। तो सर बोलेंगे ठीक है, कोई उतना बड़ा बात नहीं है ना। देखो सच्चाई यही है, हम बोले हैं ना कि सच्चाई आपको दिखाते हैं। कॉलेज वाला क्या करता है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक ये मार्कशीट तैयार करता है हर स्टूडेंट का। ठीक है, क्योंकि उसको बोर्ड एग्जाम में भेजना होता है ना, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, हर बच्चा को मार्कशीट भेजना होता है, तो इस तरीके का मार्कशीट तैयार करता है हर स्टूडेंट का, और वो भेज देता है एक एवरेज मार्क्स के साथ। ठीक है, जो आपसे एग्जाम नहीं लिया जाता है ऐसे ही तैयार करके भेज दिया जाता है। तो आपका कॉलेज भी ऐसा ही करेगा। कोई कोई कॉलेज होगा जो एग्जाम लेगा, है ना, बहुत सारा कॉलेज, हम बोल रहे हैं ना 90% कॉलेज, 90% कॉलेज ये एग्जाम वगैरह नहीं लेता है ना, आपसे सेंटअप एग्जाम जरूर लेगा। सेंटअप एग्जाम आपको देना भी चाहिए, यहाँ आपका सच्चाई पता चलता है कि कितना तैयारी हुआ है ना। तो सेंटअप एग्जाम वगैरह देना चाहिए, त्रैमासिक और 6 माही परीक्षा, ये सब नहीं दोगे तभी भी काम चल जाएगा। लेकिन हाँ स्ट्रिक्ट है तो आप जरूर देना इस एग्जाम को। ठीक है, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा को लेकर के। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाकर के लिखिए, है ना। और इसका रह गया कि इसका डेट शीट वगैरह कहाँ दीजिएगा भैया, कौन सब्जेक्ट का कब होगा एग्जाम, तो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक होगा, और कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम का आईडी मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम 100% जवाब देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।